बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो, भगवान की कथा का प्रताप है ये, है ना, कि जो बच्चे कथा में नहीं भी आ रहे, बाहर से सुन रहे हैं, वो भी साथ में बोल रहे हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, और पूरे सुर में साथ में, है ना। तो ये कहाँ, ये कैसे? क्योंकि उनको सारा दिन तो फिल्मों के गाने ही सिखाए जाते हैं, है ना। फिर भी बाहर से आवाज आ रही है कुटिया के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भगवान की कथा का प्रताप है। किसका? भगवान की कथा का। जब उनके हृदय में भगवान का नाम उतर आया, जो नित्य प्रति पंडाल में बैठ के सुन रहे हैं, उनको कितना लाभ हुआ होगा, है ना। अथ 10वां अध्याय, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी हैं, उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान तो चले गए, ब्रह्मा जी को दर्शन देकर अंतर्धान हो गए भगवान, फिर उन्होंने जो सृष्टि उत्पन्न की वो मुझे बता दो, और साथ में और भी जो मैंने आपसे बातें पूछी हैं, कृपा कीजिए आप उनका भी उत्तर दीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। भगवान बोल के गए ना ब्रह्मा जी को, और तपस्या करो। तो भगवान की आज्ञा को मानकर ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक और तपस्या की, चित्त को अपने आत्मा में लगाकर, चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर। कहने का भाव, आत्मा ही नारायण है, आत्मा ही नारायण है, नारायण हमारे आत्मा है। और चित्त जब उस आत्मा में स्थित हो जाता है, चित्त जब उस आत्मा में स्थित हो जाता है, तभी भगवान की जो आज्ञा है हम सब जीवों के लिए, जैसे ब्रह्मा जी को जो आज्ञा दी वही आज्ञा हम सब के लिए भी है। वो भगवान अलग से आके थोड़ी ना बोलेंगे कि ब्रह्मा जी को तो ये करना था, ब्रह्मा जी ने तो तपस्या करनी थी, तुम भी करो, है ना। जो आज्ञा उन्होंने ब्रह्मा जी को दी है, तपस्या करो, वही हमारे लिए भी। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। कि ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद तपस्या और हृदय में जब आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ, उससे उनका विज्ञान बल बढ़ गया। ज्ञान को कार्य रूप देना, क्रियान्वित करना विज्ञान है, तो उनका विज्ञान और अधिक बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। जिस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे थे, सोचने लगे कि इसी कमल के द्वारा लोगों को दोबारा से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया
और उस एक के ही भू भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। ब्रह्मा जी ने उस कमल के 3 विभाग किए। भू पृथ्वी, भुवः अंतरिक्ष, स्वः स्वर्ग, 3 भाग किए। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। तो जीवों के भोग स्थान है, कोई भी कर्म करते हैं, भोगों को भोगने के लिए इन 3 लोकों में जाते हैं। कौन से? पृथ्वी, अंतरिक्ष या स्वर्ग। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो कर्म करते हैं निष्काम, बिना किसी कामना के, उनको इससे ऊपर सत्यलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। और जिनकी कामनाएं रहती हैं वो तीनों लोक, या तो पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में, और या फिर पृथ्वी, अंतरिक्ष या फिर स्वर्ग तक की उनकी गति रहती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर विदुर जी ने कहा कि भगवान, काल भगवान की शक्ति है, उसका वर्णन करें विस्तार पूर्वक। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। काल का आकार क्या है? विषयों का रूपांतर। इन बच्चों को बोलना बेटा। काल का क्या आकार है? जो विषय हैं ये बदलते रहते हैं। संपूर्ण विषय जो बदलते रहते हैं हर समय। पूरी सृष्टि अपने आकार को बदलती रहती है, रूप को बदलती रहती है, हर समय बदलती है। वो है रूपांतर। और यही है काल का आकार, कि समय पाकर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, समय चलता जाता है, वैसे वैसे विषयों का, पूरी सृष्टि का रूप भिन्न होता जाता है। हम अपने आप को ही देखें, आज से 5-10 साल पहले जब क्या हम ऐसे ही थे जैसे अब हैं हमें। और ये काल इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सूक्ष्म गति से चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब बचपन से जवान हूँ, बच्चे से जवान हुए, कब हम जवान से बूढ़े हो जाएं, हमें पता भी नहीं चलता। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। काल क्या है? निर्विशेष है, अनादि है, मतलब कोई इसकी शुरुआत नहीं, और अनंत, कब तक चलेगा इसका कोई अंत नहीं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। इसी काल को निमित्त बनाकर भगवान सृष्टि के रूप में अपने आप को ही प्रकट करते हैं। मतलब पूरी सृष्टि में भगवान के अलावा, भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व विद्यमान नहीं है। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत व्यकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि भी है। जगत जैसा अब है पहले भी वैसा ही था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। और आपको लगता है जो संसार जैसा पहले था वैसा अब है? नहीं। और आगे भी हम लोग ऐसे जवान ही रहेंगे? क्या जवान पैदा हुए थे? क्या जवान रहेंगे? नहीं। तो ये जैसा था वैसा है और ऐसा ही रहेगा। इसका भाव क्या है? ये जो जगत है माया से निर्मित था, इस समय भी इसे माया ही चला रही है। चाहे इसका रूप बदल जाए लेकिन रहेगा ये माइक ही।
चाहे रूप बदलते जाएं लेकिन रहेगा ये माया का कार्य ही। जब तक जगत है माया विद्यमान है। जैसे ही माया का हमारे हृदय पर से प्रभाव खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारे लिए जगत भी नष्ट हो जाता है। सारा संसार बेशक चलता रहे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ देकर, लेकिन जिसके हृदय से माया का प्रभाव नष्ट हुआ उसके लिए जगत भी नष्ट। जगत नष्ट तो उसका आवागमन का चक्कर भी नष्ट हो जाता है। जब तक जगत रहेगा हमारे लिए तब तक हम इसमें बार बार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। फिर कहते हैं ये जो जगत है इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है और एक 10वीं सृष्टि भी होती है। और इसका प्रलय काल, द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। इस जगत का प्रलय कैसे होता है? काल, द्रव्य और गुणों के द्वारा। या तो समय के अनुसार, या द्रव्य और या फिर गुणों के, जो माया के गुण हैं उनके द्वारा इसका प्रलय भी होता है। अगर इसका प्रलय होता है तो पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जैसा पहले था वैसा अब है, वैसा भी ऐसा ही रहेगा, मतलब नष्ट होने वाली चीज है ही नहीं। लेकिन आगे कह रहे हैं कि इसका प्रलय भी होता है। कहने का भाव जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब माया के द्वारा निर्मित था, माया के द्वारा निर्मित है, माया ही चला रही है और आगे माया ही रहेगी। माया का कार्य था, माया का कार्य है, माया का कार्य रहेगा। लेकिन समय के अनुसार इस माया को हम नष्ट कर सकते हैं समय प्राप्त करके। अगर जैसे काल है, आप नाम जपना शुरू करोगे, इंसान कहते हैं कि हाँ जी हम तो नाम जप रहे हैं, हमारे ऊपर से तो माया का प्रभाव नष्ट होता नहीं। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? काल के अनुसार। समय लगेगा, नाम जपोगे, धीरे धीरे समय बीतेगा। जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति दृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे हमारे चित्त में जगत का मोह नष्ट होता जाएगा। जगत का मोह जिस दिन पूरा पूरा नष्ट हो गया तो चाहे पूरा जगत हो, हमारे लिए उसका प्रलय उसी समय हो जाएगा। और गुणों के द्वारा और द्रव्य के द्वारा। फिर कहते हैं अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूं। पहली सृष्टि महतत्व की है। पहली सृष्टि किसकी? महतत्व। महतत्व क्या है? चित्त। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना चित्त का स्वरूप है। महतत्व का स्वरूप क्या है? भगवान की प्रेरणा से इसके भीतर गुणों की विषमता रहती है। जब तक चित्त है तब तक माया का प्रभाव है, क्योंकि चित्त महतत्व जो है माया के द्वारा उत्पन्न है। पूरा जगत माया के द्वारा उत्पन्न है। पहली सृष्टि जगत की चित्त की, यही माया के द्वारा उत्पन्न। इसीलिए इसके भीतर गुणों की विषमता रहती है, गुण इसमें रहते हैं। अगर यही चित्त सत्वगुण में स्थित हो जाए तो भगवान की प्राप्ति करवा देता है। रजोगुण और तमोगुण में स्थित हो जाए तो 84 लाख योनियों में भटकाता रहता है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है। दूसरी सृष्टि है किसकी? अहंकार, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग, जिससे पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं। चौथी सृष्टि इंद्रियों की। चौथी सृष्टि किसकी? इंद्रियों की। यह ज्ञान और क्रिया से संपन्न होती हैं। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामेश्र, अंधतामेश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी वर्णन सुनो कि एक ये जो
छठी सृष्टि है, ये अविद्या की सृष्टि है। और ये अविद्या क्या करती है? जीवों की बुद्धि पर माया का आवरण करती है और जीवों की बुद्धि को विक्षेप कर देती है, जिससे वो जीव भगवान से दूर होते हैं। और ये जो है 6 प्राकृत सृष्टियां, ये 6 हैं प्राकृत, मतलब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न। और आगे है वैकृत, मतलब इनमें विकार आया तो वो उत्पन्न हुई। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, ये सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। भगवान है, उनका चिंतन जो करता है उसके दुखों को भगवान हर लेते हैं, इसीलिए उन भगवान का नाम है हरि। दुखों को हरने वाले हैं इसलिए उनका नाम है हरि। और ये सारी लीला उन्हीं भगवान की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। 7वीं सृष्टि किसकी है? वृक्षों की। और ये 6 प्रकार के हैं। कौन से? वनस्पति, जो बिना मोर आए ही फलते हैं, गूलर, बड़, पीपल आदि। और दूसरी औषधि। औषधि किसे कहते हैं? जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं। धान, गेहूं, चना इत्यादि ये औषधि हैं। तीसरे प्रकार के वृक्ष हैं कौन? लता। लता क्या है? जो किसी दूसरे का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, ब्राह्मी, गिलोय इत्यादि। देखिए आपने लताएं, बेल बोलते हैं जिसे। ब्राह्मी की नहीं देखी, गिलोय की नहीं देखी, तोरी की तो देखी होगी, घिया की, है ना। ये लताएं हैं। और त्वकसार, फिर है त्वकसार, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। बांस की छाल देखी है आपने? उतारने से नहीं उतरती। असल साधारण वृक्ष की तो हम छाल उतार देते हैं, लेकिन इसकी नहीं उतरती। ये कहते हैं त्वकसार। फिर है विरुद्ध। विरुद्ध क्या है? जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा, तरबूजा आदि। खरबूजा और तरबूजा नीचे नीचे फैलते रहते हैं। और वैसे जो है, क्या नाम है, सहारा लेके चढ़ने वाली जो लताएं हैं, वो लता हैं ब्राह्मी, गिलोय इत्यादि। वैसे जो ये तोरी और घिया है, ये धरती पर भी फैलती है और ऊपर भी चढ़ जाती है ना। फिर उसके बाद है द्रुम। इनका संचार, जो द्रुम है, द्रुम किसे कहते हैं? जिनमें पहले फूल आता है और उन फूलों के स्थान पर फल लग जाते हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन इत्यादि। ये 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की 7वीं सृष्टि है। और इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। इनका संचार कैसे होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जड़ से तने की तरफ। जितने भी वृक्ष हैं, जड़ में पानी डालते ना। मेन क्या होता है? पेड़ का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? जड़ ना। तो जड़ से ऊपर की तरफ इनका संचार हर पेड़ पौधे का रहता है। और इनमें कह रहे हैं ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती, केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं कि आप इन्हें मारते हो, तोड़ते हो तो इन्हें दर्द होता है। और 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों की है। पशु पक्षी जो हैं, पशु पक्षी जो है, ये 8वीं सृष्टि है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। ये क्या है? 8वीं सृष्टि है पशु पक्षियों की। इसमें क्या है? 28 प्रकार की मानी जाती है।
ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि काल का ज्ञान नहीं होता इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इन्हें नहीं पता होता कि समय बीतता जा रहा है और हम मर जाएंगे। इन्हें इस चीज का नहीं पता। और इनके भीतर तमोगुण की अधिकता के कारण खाने पीने का इन्हें ध्यान रहता है, ठीक है। मैथुन करना मतलब बाल बच्चे पैदा करते जाएंगे, नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। और इनके अंदर भगवान ने एक विशेष गुण दिया है कि सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूंघ लेना, इन्हें पता चल जाता है चीज खाने की है कि नहीं है। और दूसरा, इनमें विचार शक्ति नहीं होती, दूरदर्शिता नहीं होती, दूरदृष्टि नहीं होती कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये नहीं होता। जैसे इंसान में तो होता है, इंसान तो सोच के चलता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैंने पैसे जोड़ के रखने हैं, मैंने इनको पढ़ाना भी है, इनकी शादी भी करनी है, वो दूरदर्शिता रहती है। अब देखो, एक आपने देखा होगा कसाई के पास पिंजरे में बहुत सारे मुर्गे हैं, है ना। कसाई जिस मुर्गे को पकड़ता है वो बड़ा फड़फड़ाता है, उसे पता चल जाता है मेरा नंबर आ गया, है ना। फड़फड़ाता और उसे जो कसाई काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके बेच देता है। लेकिन बाकी के जो मुर्गे हैं वो आराम से अपना खाना खाने में मस्त रहते हैं, है ना। उन्हें नहीं पता कि अगला नंबर तुम्हारा है, उन्हें नहीं पता कि अगला नंबर तुम्हारा है। उनके अंदर ये विचार शक्ति, दूरदर्शिता नहीं है। उनके अंदर ये खाली इतना ही है कि भूख लग रही है खा लो, नींद आ गई सो जाओ, और या फिर बच्चे पैदा कर लो। जानवरों में इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन अगर इंसान है, मान के चलो 100 आदमी हैं, उनको पिंजरे में डाल दिया गया और हर रोज एक एक को मारा जा रहा है, हर रोज एक एक को मारा जा रहा है। जिसका आखिरी दिन नंबर आएगा ना, वो तो बेचारा सोच सोच के और मारने से पहले ही अपने आप ही मर जाएगा। कई मर जाएंगे ना, क्या वो खाना खा पाएंगे? उन्हें पता होगा कि हर रोज एक एक बंदे को निकाल निकाल के मारा जाता है, क्या पता कल किसका नंबर आएगा। तो यही सोचते रहेंगे, हे भगवान कल मैं ना मर जाऊं, कल मैं ना मर जाऊं। ये सोच सोच के वो बंदा खाना भी नहीं खा पाएगा, है ना। तो जिसके अंदर बुद्धि है, समझदारी है, वो तो कहलाया मनुष्य। जिसके अंदर ये बेवकूफ़ी है वो कहलाए पशु पक्षी, जिनको पता ही नहीं है, काल का ज्ञान ही नहीं है उन्हें। अब एक बात बताओ, ये पूरा जो संसार है, काल रूपी कसाई का पूरा संसार पिंजरा है कि नहीं? काल रूपी कसाई का पिंजरा है पूरा का पूरा संसार, और इस संसार में हम लोग भी वास करते हैं, उसी पिंजरे में रह रहे हैं कि नहीं? इसी पिंजरे में रहते हुए हम देखते हैं हमारे साथ के कई लोगों को एक काल नष्ट कर देता है, कर रहा है या नहीं? हमारे साथ रहते हुए कितने लोग नष्ट हो गए? बहुत नष्ट हो गए। इतने लोग नष्ट हुए, लेकिन हम उन जानवरों की तरह केवल और केवल खाने पीने में, संतान पैदा करने में और सोने में अपने जीवन को नष्ट करते जा रहे हैं। क्या ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं है? क्या हमारे अंदर ये जानवरों वाली बुद्धि नहीं है? हम तो इंसान हैं, मुर्गा तो जानवर है, वो तो जानवर है, वो तो इस चीज़ को समझ नहीं सकता कि भाई अगला नंबर तेरा भी आएगा। वो कहता भाई मैं तो खा लूँ, एक तो गया। वो खुश हो जाते हैं, मुर्गे जो होते हैं ना, खुश हो जाते हैं कि एक मुर्गे को जैसे ही कसाई निकाल लेता ना मुर्गा, दूसरे बाकी खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ निकल गया, बड़ा टीटी टीटी करता था, हमारे हिस्से का भी खा जाता था, शोर बड़ा करता था। अब खुल के रहेंगे हम, पिंजरे में थोड़ी जगह मिल जाती है उन्हें कि हम खुल के रहेंगे। मुर्गे को ये समझ नहीं है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा ही हम लोगों के साथ है, ऐसा ही हम लोगों के साथ है। कोई मर जाए, हम ये तो नहीं देखते कि अगला नंबर हमारा लगेगा। हम सोचते हैं हमारा नंबर थोड़ी ना लग रहा, अभी हमारी तो बड़ी उम्र पड़ी है। हमारे सामने ही देखते देखते हमसे बड़े भी मर गए, बराबर के लोग भी मर गए, हमसे छोटे भी मर गए।
लेकिन हमें अक्ल नहीं आई कि भैया काल है, ये उम्र नहीं देखता, ये उम्र नहीं देखता, ये बीमारी नहीं देखता, इसका जिस पे मन आता उसको उठा के नष्ट कर देता है। हम तो इंसान हैं, हमें तो समझना चाहिए ना। नाम जप लें, नाम जप लें, भगवान कृपा कर दें, इस काल से हमारी रक्षा कर लें, समय रहते रहते भगवान को पा जाएं, अन्यथा इस काल ने तो नष्ट करना ही करना है। तो जानवरों की तरह जिंदगी मत जियो, इंसानों की तरह जी लो, समझदार प्राणियों की तरह। भगवान ने समझ दी है, नाम जप लो, सत्संग कर लो। फिर कहते हैं कि ये साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में 28 प्रकार की जो सृष्टि बताई है, इनमें क्या है? गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सूअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विशप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। कुछ पशु हैं इनमें 2 खुर वाले। देखे आपने भैंस के खुर देखे? 2 होते ना, मतलब जैसे हमारी 4 उंगलियां हैं, उसके खुर ऐसे होते हैं ना, 2 रहते हैं। और गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरफ और चमरी, ये एक शफ 1 खुर वाले हैं। इनका पूरा का पूरा 1 खुर होता है। भैंसों में, भैंस गाय में 1 ही खुर के 2 हिस्से होते हैं, बीच में से कट लगा होता है। घोड़े इत्यादि में वो पूरा 1 होता है। और अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि हैं। इन जानवरों में 5 नाखून होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है। बाकी भेड़िया, बाघ तो नहीं देखे है ना, उनके नाखून देखने कौन जाए? नाखून देखने जाएंगे, अपने भी नाखून नहीं बचेंगे। लेकिन कुत्ते बिल्ली को तो देखे ही आप लोगों ने। फिर कहते हैं कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। जो उड़ते हैं वो पक्षी। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। 9वीं सृष्टि है मनुष्यों की, और ये मनुष्य की सृष्टि सिर्फ एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे वृक्ष का कैसे होता है, नीचे से ऊपर की ओर, और मनुष्यों का ऊपर से नीचे की ओर। आहार का प्रवाह हम मुंह से खाते हैं और वो नीचे चला जाता है, और मल के रूप में हम उसको त्याग देते हैं। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्रायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। मनुष्यों में ज्यादातर क्या होते हैं? रजोगुण प्रधान है। रजोगुण क्या देता है? कामनाएं, और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम क्रिया करते हैं। मतलब भागे फिरते हैं, पैसा कमाओ, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ, है ना। तो ये रजोगुण प्रधान है, और रजोगुण प्रधान के कारण ये कर्म प्रायण है। कर्म करते रहते हैं, कोई ना कोई कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कर्म करते रहते हैं। और इन्हीं कर्म प्रायण मनुष्यों में कोई ऐसे भी होते हैं जो ये जान जाते हैं कि कर्म एकमात्र भगवान की भक्ति है, उसी से भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ लोग ऐसे हैं, अधिकतर क्या हैं? दुख रूप विषयों में सुख मानने वाले हैं। जो विषय हैं ये दुख रूप हैं, दुख के अलावा ये कुछ नहीं देते, लेकिन हम इनमें भी सुख मानते हैं, इनमें भी सुख मानते हैं। ये 9वीं सृष्टि बताई है मनुष्यों की। मैत्रेय जी कह रहे हैं एक ही प्रकार की है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि में ये मनुष्यों की सृष्टि भी 3 प्रकार की तो हम कम से कम बोल ही देते हैं कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक नपुंसक है। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के लिए मनुष्य मनुष्य है, चाहे स्त्री शरीर में, चाहे नपुंसक, चाहे पुरुष के शरीर में, तीनों के अधिकार बराबर हैं, तीनों का
कर्म क्षेत्र मतलब जो कर्म उन्हें करना चाहिए वो तीनों का सेम है, बिल्कुल बराबर है। भक्ति करेंगे तो ये तीनों ही भगवान को पा सकते हैं। इसीलिए इनको तीन नहीं, इनको सिर्फ एक ही कहा गया, एक ही प्रकार का है मनुष्य। स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है, जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की और 10वीं सृष्टि है देवताओं की, देव सर्ग। और ये सारे के सारे वैकृत हैं। मैं तत्वादि से विकार उत्पन्न हुआ, मैं तत्व में चित्त में विकार उत्पन्न हुआ तो हमें ये सारी सृष्टियां प्राप्त होती रहती हैं। मतलब ये सारे के सारे शरीर हमें मिलते रहते हैं। विकृत मैं तत्व, चित्त में विकार, और हमको ये सारी की सारी योनियां प्राप्त होती रहेंगी बार बार, कभी कुछ कभी कुछ। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। वे कह रहे हैं ये देव सृष्टि है कैसे? देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि करके 8 प्रकार की। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। के आगे वर्णन करेंगे वंश और मनवंतर आदि का। और मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं? इस सृष्टि करने वाले भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रजोगुण को स्वीकार करके खुद जगत में, खुद ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। जगत भी खुद बनाते हैं और बनने वाले भी भगवान खुद ही होते हैं। बनाने वाला बनने वाला कोई भेद नहीं, भेद है सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर गुणों का, माया के प्रभाव का, उसके अलावा कुछ नहीं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय अथ 11वां अध्याय मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम, मतलब पूरी पृथ्वी का या मनुष्य का, पूरे जगत का जो सूक्ष्मतम सबसे छोटा अंश है, सबसे छोटा अंश है जिसका हम विभाग नहीं, उसको तोड़ नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। क्या है? परमाणु। और इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी की प्रतीति होती है। और जब ये अनेक परमाणु मिल जाते हैं तो ही ये कुछ ना कुछ वस्तु का निर्माण कर देते हैं। अनेक परमाणु मिलकर शरीर बना देते हैं, मनुष्य का बन गया। अब ये जो परमाणु हैं ये अलग अलग तरीके से मिलके अलग अलग शरीरों की रचना कर देते हैं। कोई 2 हाथ पैर वाले के शरीर में बन गए तो मनुष्य बन गया, इसमें भी स्त्री बन गई या पुरुष बन गया। 4 टांगों वाले के रूप में पशु बन जाते हैं, उसमें भी कई गधा, कुत्ता, घोड़ा, कुछ उड़ने वाले के रूप में पक्षी। मतलब कुल मिला के परमाणुओं का ही मिश्रण है, परमाणु ही
जुड़ जुड़ के अलग अलग वस्तुएं बनाते रहते हैं। सबसे छोटी चीज है परमाणु। और कहते हैं यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। ये परमाणु है सूक्ष्मतम अंश, जिसका ये अंश है सूक्ष्मतम, ठीक है। उन पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम है परम महान। उसे महान बोल, परम महान मतलब बहुत, जैसे पूरी पृथ्वी है, कितने परमाणु बताऊं मैं आपको, गिनती नहीं है इतने परमाणु। मतलब एक कीड़ी के अंदर भी लाखों करोड़ों परमाणु वास करते हैं, ठीक है। तो वो जो परमाणु है, एक चींटी के अंदर लाखों परमाणु वास कर रहे हैं, छोटी सी कीड़ी में लाखों परमाणु मिलकर एक चींटी बनाते हैं। तो पूरी पृथ्वी में कितने परमाणु होंगे, गिनती नहीं आती है ना। तो ये जो परमाणु है, क्या कहते हैं, जो इतना बड़ी संरचना कर देते हैं तो उसे बोल देते हैं परम महान। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घटपट आदि वस्तुओं भेद की ही कल्पना होती है। जब तक ये परमाणु रहता है, इसकी कह रहे हैं प्रलय आदि अवस्था की स्फूर्ति नहीं होती, नवीन प्राचीन का भेद भान नहीं होता, और घटपट आदि वस्तु भेद की कल्पना भी नहीं होती। परमाणु जब तक अलग अलग हैं, मिल जाते हैं तो ये वस्तुओं का निर्माण करते हैं। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है वह परम महान है। फिर कह रहे हैं कि जो परमाणु है सबसे छोटा पदार्थ है, इसी से बन के, इसी से मिल के, इसी ने मिल के पूरा संसार बनाया। और कह रहे हैं जो काल है सूक्ष्म अवस्था में रहता है, परमाणु में भी वास करता है काल, परमाणु को भी नष्ट करता है, बनाता है, वो है काल की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था। और जो ये पूरा ब्रह्मांड बना दिया इस परमाणुओं ने मिल के, उसका नाम है परम महान। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है, दो परमाणु मिलकर एक अणु हो जाता है। मतलब परमाणु क्या होता है, परम अणु, सबसे छोटा अणु परमाणु। दो परमाणु मिलते हैं तो कहते हैं एक अणु, और तीन अणुओं से के मिलने से एक त्रसरेणु होता है। दो परमाणुओं के मिलने से एक अणु, और तीन अणु मिल जाए तो एक त्रसरेणु। क्या हुआ, त्रसरेणु, जो झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप गर्मियों में देखोगे झरोखे से लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, किसके घर में अगर पड़ता है, चाहे खिड़की में से आ रहा है, चाहे आधे खुले हुए दरवाजे में से आ रहा है, तो उसके भीतर हम उड़ते हुए कुछ कण से देखते हैं। देखें आपने, मिट्टी नहीं है वो क्या है, त्रसरेणु। क्या है, त्रसरेणु, मतलब एक 6 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। एक परमाणु मतलब दो परमाणु मिले तो एक अणु, 3 अणु मिले तो एक त्रसरेणु। वो मतलब धूल का एक कण है, धूल मिट्टी का एक कण भी उसे कह सकते हैं। आप उसे पकड़ना चाहो तो पकड़ में नहीं आएगा, आ जाता है क्या, नहीं, बस वो दिखता है सूर्य के प्रकाश में। और ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। 3
त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, हमारे आज के समय में समय की इकाई, सबसे छोटी इकाई आपको मालूम होगी क्या है? समय की सबसे छोटी इकाई मतलब समय नापने के लिए सबसे छोटा, नहीं पता है? हाँ, सेकंड। लेकिन भागवत जी क्या बता रही हैं? सबसे छोटा कहां से शुरू किया कि 3 त्रस रेणु, कितने को होंगे त्रस रेणु, इनको पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? त्रुटि। सूर्य की जो लाइट है 3 त्रस रेणुओं को पार करेगी, उसको बोल देंगे त्रुटि। और इस त्रुटि से 100 गुना काल वेद कहलाता है। त्रुटि से 100 गुना काल वेद। और 3 वेद का एक लव होता है, 3 वेद का एक लव, और 3 लव को एक निमेष कहते हैं। 3 लव बीत जाए तो एक निमेष, और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। जो क्षण है ना, ये लगभग 1 सेकंड के बराबर है। अब देखो कि हमारे प्राचीन समय में हमारे संतों ने, महात्माओं ने काल की कितनी सूक्ष्म इकाई से शुरू किया है, जिसको हम लोग आज के टाइम समझ भी ना पाए, गिनती नहीं कर पाए। कोई घड़ी भी ना चले हमारी, तो स्टॉप वॉच लेके खड़े हों, बटन चालू करते बंद करते हैं तो भी हम त्रुटि तक नहीं पहुंच सकते, तो भी हम त्रुटि तक नहीं पहुंच सकते। फिर कह रहे हैं 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है, और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। क्या कह रहे हैं? एक मुहूर्त और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्य के दिन का या रात का चौथा भाग होता है। मतलब जो प्रहर है, इसको याम भी बोलते हैं, प्रहर भी बोलते हैं। और एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 4 दिन में और 4 रात में, कुल मिला के 24 घंटे में 8 प्रहर। 8 प्रहर। अब इससे उल्टा अगर आप जाओगे तो आप जानोगे त्रुटि कितने सेकंड की बन रही है तुम्हारी। एक प्रहर पूरे 3 घंटे का है, एक प्रहर पूरे 3 घंटे का है। बाकी आप नापते रहना वापस जाओगे। हैं 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई बनवा कर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे में छेद करके उससे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष, मतलब 15 दिन और 15 रात निकल गए तो एक पक्ष हुआ, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार माना गया है। ये पक्ष क्या 2 प्रकार से है? शुक्ल और कृष्ण। हम लोग कहते हैं ना, चांदन चल रहा है क्या अंधेर चल रहा है, ये तो सुना ही होगा। जो चांदन है इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और अंधेर को कहते हैं कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा अमावस के बाद बढ़ना शुरू करता है, अमावस के बाद चंद्रमा की कलाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अमावस के बाद पहले दिन से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन का ये शुक्ल पक्ष होता है, जिसे हम चांदन बोलते हैं। और
पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। अमावस तक 15 दिन का एक पक्ष और हो गया, इसको हम अंधेर बोलते हैं, वो है कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है। दोनों पक्ष मिल जाएं तो एक मास या एक महीना, 30 दिन का एक महीना, जो पितरों का एक दिन रात है। ये पितरों का एक दिन और एक रात है। पितरों क्या मतलब, पितृलोक में हमारे यहाँ एक महीना निकलता, तो पितृलोक में एक दिन बीत गया उनका। 2 मास का एक ऋतु, 2 मास निकल जाए 2 महीने का क्या है, एक ऋतु। और 6 मास का एक अयन होता है, 6 महीने का एक अयन। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। 2 अयन मिलकर मतलब 6 महीने का एक अयन, 2 अयन हो गए तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारे लिए, 2 अयन मिल गए तो 6 महीने का एक अयन है, तो 2 अयन निकल गए तो क्या हुआ हैं, 12 मास नहीं, वर्ष, साल हो गया वो पूरा, है ना। और देवताओं के क्या है, ये पूरा एक दिन और एक रात। हमारा पूरा साल, उनका एक दिन और एक रात, 24 घंटे हैं उनके लिए। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। ऐसे ऐसे 100 वर्ष निकल जाए तो मनुष्य की परम आयु, मतलब ज़्यादातर आयु 100 वर्ष की ही है। कोई लोग होते हैं इससे ऊपर भी चले जाते हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार, और कई होते हैं 100 वर्ष तक भी नहीं पहुंचते। ज़्यादातर अधिकतर होते हैं जो 100 वर्ष तक नहीं पहुंचते, कुछ गिने चुने हैं जो इससे पार निकल जाते हैं। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेजस स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। जो सूर्य देव हैं, ये इंसानों को काफ़ी सारे उनके जो सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ इत्यादि, उनको उनका फल देते हैं जो सूर्य हैं। और ये सूर्य देव क्या करते हैं, तेजस स्वरूप है, इनमें तेज है और काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों के अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति देते हैं। सूर्य है तो ये वृक्ष भी अंकुर फूटता है, अगर सूर्य ना हो तो अंकुर फूटेगा ही नहीं। आप तो पढ़े लिखे हो, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जोर से बोलो। हाँ, सूर्य के प्रकाश से, धरती से पानी लेके, सूर्य का प्रकाश लेके ये भोजन बनाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सूर्य ना निकले छोटे छोटे पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। तुलसी मैया तो खासकर सूख जाती है सर्दियों में। आगे विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परम आयु का वर्णन तो किया, अब जो सनक आदि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्ध दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं।
मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बतलाया गया है। मैत्रेय जी बता रहे हैं 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग जो हैं देवताओं के 12,000 वर्ष में 4 युग पूरे हो जाते हैं। देवताओं के 12,000 वर्ष, हमारे कितने हो गए? लगा ना, 12,000 गुना में 300 साल, हमारा 1 साल नहीं, हमारे 360 साल, देवताओं का 1 साल, तो 360 गुना 12,000 साल, इतने साल हो गए एक चतुर्युगी में। इन सत्य आदि 4 युगों में क्रमशः 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। 4 युगों में क्या होता है? 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं कलयुग में, 2 द्वापर, 3 त्रेता और 4,000 हैं किसमें? ये सतयुग में। और साथ में क्या है, जितने 1000 वर्ष हैं उससे 2 गुने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांश में होते हैं। जैसे कलयुग में 1000 वर्ष हैं, 1000 दिव्य वर्ष हैं, तो इसकी संध्या मतलब शुरुआत, कलयुग की शुरुआत में 100 दिव्य वर्ष, 1000 है ना, तो 100 दिव्य वर्ष, और कलयुग के अंत में संध्यांश में 100 दिव्य वर्ष, कुल मिला के 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग हो गया। इससे 2 गुना काल, 12 दूनी 2400, 2400 का हो गया द्वापर, 3600 सालों का हो गया त्रेता, और 4800 सालों का है सतयुग। कुल मिला के 12,000 सालों में एक चतुर्युगी पूरी हो जाती है। 12,000 हमारे साल नहीं है, ये देवताओं के हैं। युग आदि, युग की आदि की संध्या, युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। इनके बीच का जो काल है उसको क्या कहते हैं? युग। युग की आदि में संध्या और अंत में संध्यांश, और इनके बीच में जो है वो क्या है? युग। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। हर एक युग में अलग अलग धर्म का विधान है। सत्य युग में मनुष्यों में धर्म अपने 4 चरणों से रहता है। सतयुग में जितने मनुष्य हैं उनके भीतर जो धर्म है अपने 4 चरणों से रहता है। फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं कि 1000 चतुर्युगी जब बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी उनकी एक रात होती है। इतने लंबे टाइम तक वो सोते रहते हैं। और हमारे को तो 7-8 घंटे 9-10 घंटे सोना भारी पड़ जाता है ना। ब्रह्मा जी कितनी लंबी नींद लेते हैं, इतना लंबा टाइम जागते भी तो हैं। फिर उसके बाद उस रात्रि का अंत होने पर लोक का कल्प आरंभ होता है। जब ब्रह्मा जी की रात खत्म हो जाती है तो इस लोक का कल्प शुरू हो जाता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है 1000 चतुर्युगी बीतने तक ये लोक चलता रहता है, संसार जगत चलता रहता है। और उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। एक कल्प में कितने मनु हैं? 14। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। 1000 चतुर्युग हैं, 1000 में लगभग 71
71 से थोड़ा अधिक, 71 चतुर्युगी से थोड़ा अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है एक मनु। और एक मनु जितने समय तक रहता है उस काल को बोलते हैं क्या? मनवंतर। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोगों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्म अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। कि ब्रह्मा जी का ये रोज का काम है। जागते हैं, जाग के सृष्टि पैदा करनी शुरू कर देते हैं। जब रात को सोते हैं तो सारी को लीन अपने भीतर ही कर लेते हैं। फिर जब सुबह जागते हैं तो फिर से पैदा करना शुरू कर देते हैं। ये उनका रोज का काम है। भगवान ने ड्यूटी लगाई है, तुम ये काम करते जाओ। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। और इन मनवंतरों में भगवान खुद सत्वगुण का आश्रय लेकर विश्व का पालन करते रहते हैं। और काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भुव स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। जो तीन लोक हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, कह रहे जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो ना सूरज बचा, ना चांद बचा, ना तारे। ब्रह्मा जी तो गए सो, ब्रह्मांड सारा छुट्टी पर, तो अपने भीतर ही सबको लीन कर लेते हैं। उस अवसर पर तीनों लोग शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। ब्रह्मा जी का सोने का समय आता तो क्या होता है कि शेष जी के मुख से निकलती है अग्नि और भगवान की शक्ति से वो सारे के सारे अग्नि रूप भगवान की शक्ति से सारे लोग जलने लगते हैं। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वर गण महर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। जो मुनि लोग होते हैं जिन्होंने तपस्या की है वो इस धरती को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जनलोक में चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को लांघ देते हैं और पूरी धरती को, पूरी त्रिलोकी को ये पानी में डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। फिर भगवान उसमें आराम से विश्राम करते हैं और उस समय जन लोक निवासी मुनि गण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। कितनी लंबी आयु है, बेशक वो ब्रह्मा जी की भी पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी की भी इतनी लंबी आयु वो भी पूरी हो जाती है। हमारी तो छोटी सी है, हम लोग तो सोचते हैं बड़ा लंबा जीना है हमने, है ना। तो बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 वर्ष की, उसका आधा भाग जो है उसको कहते हैं प्रार्ध। अब तक पहला प्रार्ध तो बीत चुका, दूसरा प्रार्ध चल रहा है। जो इस समय जो ब्रह्मा जी हैं उन 50 साल के हो चुके हैं। दूसरा प्रार्ध चल रहा है। पूर्व प्रार्ध के आरंभ में ब्राह्म नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। जो पिछला प्रार्ध था उसके आरंभ में जो पहला कल्प था उसका नाम था ब्राह्म।
और उस ब्रह्म में क्या हुआ? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तभी तो कल्प प्रारंभ हुए ना। और पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी प्रार्थ के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। जो उस पहला जो कल्प था उसे ब्रह्म कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जब शुरू हुई, पहला जब ब्रह्मा जी पैदा हुए वो कल्प कौन सा है? ब्रह्म कल्प। और उस प्रार्थ के अंत में जो कल्प था वो कहते हैं पाद्म कल्प। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रार्थ का आरंभक बतलाया जाता है। अभी जो चल रहा ना प्रार्थ समय, जो इस समय जो कल्प है ये दूसरे प्रार्थ का आरंभक मतलब पहला कल्प है। पहला कल्प। ब्रह्मा जी पूरे 50 साल के हो चुके हैं। 50 साल और उनका ये पहला दिन चल रहा है। 50 साल के होके पहला दिन चल रहा है। पहले दिन में पता नहीं कितने निकल गए, कितने और पैदा होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा नहीं होगा इतने में। उसके बाद बताते हैं कि यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। ये जो है प्रार्थ, इस कल्प का नाम क्या है? वाराह कल्प। जिस कल्प में हम जी रहे हैं ये कल्प कौन सा है? वाराह कल्प। वाराह कल्प क्यों है? इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था, वाराह रूप धारण किया, इसलिए वाराह कल्प। यह दो प्रार्थ का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। भगवान का क्या है? ये दो प्रार्थ का काल है। दो प्रार्थ का, जो ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु, भगवान का एक निमेष मात्र। निमेष मतलब बस पलक झपकाया ना, इतना सा, सिर्फ और सिर्फ हम पलक झपकाते ना इतना सा करते हैं, इतना सा भगवान के लिए इतना ही है। यह परमाणु से लेकर द्विप्रार्थ पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भगवान जब पलक भी झपकाते हैं ना तो पता नहीं इतना में तो ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं, जगत मर जाता, पैदा हो जाता है। भगवान पलक झपकाएं इतने में तो जगत की सृष्टि करके नष्ट करने में समर्थ है वो भगवान के लिए तो कोई काल नहीं। अगर ये निमेष मात्र भगवान के लिए हो कि भाई एक निमेष है, ब्रह्मा जी के जो इतना बड़ा जीवन है भगवान के लिए एक निमेष है, तो एक समय तो ऐसा आएगा जब भगवान भी नष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान पे समय का प्रभाव हो तो एक समय तो ऐसा आएगा, चाहे निमेष हो, चाहे त्रुटि हो, कुछ भी हो। तो कहने का भाव कि इतने में तो वो भगवान भी कभी ना कभी तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन भगवान तो अनंत है, नष्ट होते ही नहीं। तो निमेष क्यों कहा गया? कि कह रहे हैं कि भगवान तो एक पलक झपकाने के समय के जितना भगवान पलक झपका देना, इतने में ही संसार की सृष्टि करके उसका प्रलय करने में समर्थ है। एक बार नहीं, अनेकों प्रकार सृष्टि करके, अनेकों समय सृष्टि करके और अनेक बार सृष्टि करके अनेक बार इसको नष्ट करने में समर्थ है भगवान, केवल और केवल पलक झपकाने के समय में, एक निमेष में। और ये जो काल है सर्वसमर्थ है, लेकिन भगवान पर इसकी कोई प्रभुता नहीं चलती। भगवान के आगे कुछ नहीं है। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। एक इनका शासन करता है जो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीव हैं, उन्हीं का शासन ये करता है। कहने का भाव क्या है? देखो अच्छे से समझा जाए कि जो काल है ये भगवान के ऊपर प्रभुता नहीं रखता। ये शासन किस पे करता है? जो देह आदि में अभिमान रखते हैं, देह में अभिमान रखते हैं, या देह से जुड़े हुए चीजों में मैं मेरेपन का दुराग्रह रखते हैं। तो कहने का भाव क्या है? जब आप देह अभिमान से मुक्त हो जाओ तो आप क्या बन जाओगे? काल से परे जाकर परमात्मा स्वरूप हो जाओगे।
काल से परे होकर परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। काल का आपके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काल का प्रभाव जीव पर कब तक है? जब तक देहाभिमान है, और देहाभिमान है तब तक हम भगवान से दूर हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ही हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे तो समस्त देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। प्रकृति में तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है, और इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण हैं। फिर बता रहे हैं कि मैत्रेय जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है, प्रकृति में तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों से बना, 10 इंद्रिया, मन और पंचभूत, 16 विकारों से मिलकर बना है ये। और ये क्या है? इसका विस्तार कितना बताया? 50 करोड़ योजन। एक ब्रह्मांड का विस्तार है 50 करोड़ योजन भीतर से, अंदर से, और इसके बाहर चारों तरफ 10-10 गुणे 7 आवरण है। मतलब ये 50 करोड़ गुना अंदर से, फिर इसके बाहर एक आवरण है, उससे 10 गुना। 50 करोड़ से 10 गुना कितना हो गया? 5 अरब। उसके बाहर एक और आवरण है, वो कितना हो गया? 50 अरब। ऐसे करके 10 आवरण है कुल मिला के। नहीं, 10-10 गुणे 7 आवरण है। 10-10 गुणे हैं 7 आवरण। उन सब के सहित यह है जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है, और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। अरे इन जो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ऐसी ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, ऐसी ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं। और उन करोड़ों ब्रह्मांड राशियों में जो इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये भीतर से 50 करोड़ योजन, फिर उसके बाद हो गया, मतलब 7 आवरण है, 10-10 गुणे गिनती लगा लेना घर बैठ के। और इतना बड़ा एक ब्रह्मांड जो है, ये भगवान के सामने पड़ा हुआ परमाणु जैसा है। भगवान के सामने पड़ा हुआ ये एक परमाणु जैसा है। जैसे हम लोग परमाणु को आंखों से नहीं देख सकते, भगवान के सामने ब्रह्मांड ऐसा है। और हम लोग सोचते हैं अपने भीतर अहंकार करके कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, है ना। उस भगवान के आगे हमारी औकात क्या है? जरा एक बार सोचो तो सही। पूरा का पूरा हम लोग जैसे जिस जिले में रह रहे हैं, करनाल में रह रहे हैं, है ना, पूरे करनाल जिले को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो एक परमाणु जितने तो हम दिखेंगे। पूरे करनाल की फोटो खींच ली जाए जिसमें पूरा करनाल आता हो, तो तुम्हारी शक्ल आएगी उसमें? घर भी ना आए हमारा, कितना ही जूम कर करके देखना पड़े तो आएगा, है ना। हजारों गुना जूम करेंगे तो हम तो रह ही कहाँ गए, हम तो परमाणु से भी छोटे हो जाते हैं उसमें, इतने बड़े में। और उसके बाद ये हम तो एक जिले में ही परमाणु जैसे हो गए। मान लो पूरे स्टेट में, हरियाणा में देखें तो परमाणु इतने भी नहीं बचते। पूरे भारत में देख लें, ओहो, आपने इसका विश्व का नक्शा देखा है? मैप देखा वर्ल्ड का मानचित्र है? भारत इतना सा दिखता उसमें, है ना। वो इतने से भारत के भीतर एक फोटो खींची गई इतनी बड़ी पूरी देश दुनिया की, तो भारत इतना सा दिखता है। इतने से भारत के भीतर हम कितने होंगे? एक बिंदु लगाने की जगह एक बिंदु जितने भी नहीं है, एक बिंदु जितने भी नहीं है। और हम अपने आप को सोचते हैं पता नहीं क्या है। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान के सामने ऐसा जैसे एक परमाणु पड़ा हो जल के भीतर। जैसे हमारे लिए एक परमाणु है, भगवान के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक परमाणु जैसा है। और ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां पड़ी हैं वहां भगवान के सामने। और इन सब प्रधान आदि समस्त कारणों का जो कारण है
वो है अक्षर ब्रह्म, मतलब वो परमात्मा जिसका जो कभी क्षरता नहीं, अक्षर है, नष्ट नहीं होता, वो अक्षर ब्रह्म है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है, ये भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। अब देखो भगवान कितने सूक्ष्म हैं, कितने सूक्ष्म हैं कि एक एक परमाणु के भीतर भी वो वास करते हैं, एक एक परमाणु के भीतर भी वो वास करते हैं, इतने सूक्ष्म हैं। और वो भगवान इतने महान हैं, इतने महान हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके समक्ष एक परमाणु जितना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके समक्ष एक परमाणु जितना है, इतने महान हैं और सूक्ष्म इतने हैं कि एक छोटे से परमाणु में भी वो हमारे लिए दिखने वाले छोटे से परमाणु में भी वो वास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे एकादशोऽध्याय। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।